वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। कर्मवीर वे ही है ऋषि जो मंत्रादष्टा है, अर्थात तत्व या महत्व में सूत्रदर्शी है। जो जानते हैं उनके प्रति अनुराग व उनका अनुसरण जो श्रेय है उसे जानने या पाने का सार्थक सूत्र है, और यही है उपासना। जो मनुष्य के लिए शुभ है, अर्थात सत्ता को स्वस्थ रखता है, वही है सत्य। और ऐसा यथार्थ जो मनुष्य के लिए अशुभप्रद है, वह भी मिथ्या अर्थात अशुभ या अमंगलवाही है। अतः सत्य की साधना का अर्थ ही है सक्रिय लोक कल्याणी चलन, और उसमें प्राज्ञ बनना ही सिद्ध बनना है। आदर्श या ईप्सित के प्रति निर्वंचित सक्रिय अनुराग ही है योग, अर्थात निर्वच्छिन्न सक्रिय रूप से लगे रहना। और यह अनुरागी सक्रिय लगे रहना ही चित्त वृत्ति को निरोध करके सार्थक बना डालता है, किंतु दमन या निग्रह नहीं लाता है। एवं यही सार्थकता ही लाती है प्रज्ञा। अच्युत इष्टनिष्ठ सक्रिय सुसंपन्न कर्मा इष्ट चलन प्रचेष्ट है, जो ऐसे लोगों को ही साधु समझो। इनका संग करना ही है सत्संग करना। इष्ट को सक्रिय रूप से देकर उपचय में सार्थक हो उठना और पारिपर्शिक की सदनुसार सेवा व परिचरण, यही है साधु का वास्तविक परिचय। जो गति या चलन उधर्व की ओर ले जाए, वही है औदार्य। औदार्य किंतु स्वेच्छाचार नहीं है, बल्कि आदर्श या ईश्वर की ओर जाना है। स्वयं को स्वयं अनुभव या उपभोग करने की इच्छा से ही सृष्टि उद्भिन्न हो उठी है ईश्वर में। जो कुछ भी है सब उनमें ही प्रस्फुटित हुआ है, नाना ढंग से एक एक विशेषताओं में, आलिंगन में, ग्रहण में। इसलिए वे लीलामय हैं। जो व्यक्त हुआ है वह किंतु वे नहीं हैं, उनका ही है और उनमें ही है। मन ही मन किसी विषय की नाना तरह की चिंता करो, ध्यान कहाँ जाता है। पुनः उन चिंताओं का समर्थक समन्वयी जो सिद्धांत है, उसे धारणा कहा जाता है। ऐसी धारणा से सुनिविष्ट मन ही समाधि साक्षात्कार कर सकता है, और समाधि का अर्थ ही है सम्यक धारण, सभी तरह से, सभी ओर से, उसके मूल सहित। पूजा का तात्पर्य ही है जिनकी पूजा कर रहे हो उनको अपने भीतर बढ़ा डालना, संवर्धित करना। बाहर से भी उसी तरह सिर्फ फूल चंदन की पूजा से ही पूजा सार्थक नहीं होती है। चलन पूजा का अर्थ ही है चलन पूजा, चरित्र पूजा। जिनकी पूजा कर रहे हो उनका चलन अपने भीतर संवर्धित करके उसी चलन से चलना। पतित होने का अर्थ ही है आदर्श त्याग करना। आदर्श के पथ पर नहीं चलना जीवन को नियंत्रित नहीं करता। प्रायश्चित का अर्थ है चित्त तव में गमन करना, अर्थात चित्त को भली भांति खोजना। ऐसी बुद्धि जो प्ररोचित करके पालित लाया है, उसका अपसारण करके आदर्श या कृष्टि पथ पर यथाविहित चलना, और वैधानिक क्षति के अनुपूरक रूप में आहार, औषध व उपास की व्यवस्था करना। शरीर व मन में युक्त आग्रह से ईप्सित में केंद्रित होकर उनकी ही भरण कामना हेतु उपार्जन करके दैनंदिन सर्वप्रथम उनको जो अर्ध निवेदन किया जाता है, इसे इष्टभृति कहा जाता है। प्रत्यहिक यह भक्ति अवदान मनुष्य के विधान में उसके आग्रह अनुरति मुताबिक ऐसी ही शक्ति का समावेश करता है कि किसी आपदा के सम्मुखीन होते ही ऐसी प्रेरणा में उद्बुद्ध कर डालता है, जिससे प्रायश अनायास ही वह मुक्तापद हो सकता है। ऐसी समर्थी योग भी कहा जा सकता है। अतः
इष्टवृत्ति पालन से वंचित न हो। आपदा से बचने में काम ही वंचित होगे। जो नाश करता है वही मिथ्या है। मिथ्या व्यवहार, मिथ्या बातें नाश का ही आमंत्रक है। अहित का परम बांधव है। जिससे मंगल होता है वही करो बोलो। मंगल भी तुम्हें प्यार करेगा, सत्य भी वही है। जीवन के गमन या चलन में जो वास्तव रूप से यथाभिहित सक्रिय अनुराग तत्पर है वे ही आत्मराम है। नियम गमन प्रवन विवर्तन में प्रतिरूप में तत्परता में संवेदी सत्ता, विशेष व विनिर्शेष में उपचयित होकर जो स्वतः स्व है वही है आत्मा। जो ही उत्तम या श्रेष्ठ परिपूरक है वे है ही सरसशील है साधारणतः, और वे ही है पुरुषोत्तम। जो पूजनीय परिपूरक व श्रेष्ठ है वे ही है महापुरुष, जिनकी वर्धना मनुष्य को वर्धित कर देती है। उपासना का अर्थ ही है पास में बैठना, निकट में रहना, जिसे लेकर हम लोग व्यापृत होकर रहते हैं। तन्मुखता से उनकी ही उपासना करते हैं हम। वस्तुतः उपासना है जैसी, सानिध्य व उपभोग भी है वैसा। सुदर्शन का अर्थ है सम्यक दर्शन, अच्छी तरह देखना, पुंखानुपुंख रूप से देखना। तुम्हारा सुदर्शन जो कुछ है प्रत्येक को उस ढंग से देखो जिससे अंतर्निहित मंगल का उद्घाटन कर सके वह, और उसका ही ऐसा चक्र सृष्टि करो जिसके फलस्वरूप जन्म व जाति उत्कर्ष में आबाद होकर नियत निर्विरोध चल सके। भगवान का सुदर्शन चक्र आशीर्वादी होकर तुम में परिशोभित होए। जो क्षयशील है वही है धर। नाना तरह से परिवर्धित होकर भी वो वही रहता है। जैसे कि मौलिक उपादान वह है अक्षर, और इस क्षर एवं अक्षर को अतिक्रम करके जो है सब कुछ स्वस्थ व संस्थ है एवं चल रहा है, जिससे वही है क्षराच्छादित। वयम तरंग के विभिन्न प्रकार व स्तर जो मूर्त होकर प्रकट हुए हैं नाना तरह से नाना प्रकार में, वही अंतर्निहित तारंगिक प्रतिशब्द ही है बीज मंत्र। जहाँ जाने से सुख की प्राप्ति होती वही है स्वर्ग, और उनमें निर्वंचिन्न होकर रहना या उसे पाना ही है स्वर्गलाभ। स्वस्थता में वर्धना में वह एककाल एवं परकाल दोनों काल में है। सिर्फ यथार्थ बात ही सत्य बात नहीं है। यदि उससे हित न हो, सत्ता का संवर्धक है जो परिपोषक है, जो वही सत्य है, वह सभी के लिए ही। बहुत्व में एकदर्शी प्राज्ञ अथवा ऐसी गुणवंजक है जो सहज सक्रिय चलन में, वे ही है देवता। दैववाणी का अर्थ है दीप्तवाणी। जो वाणी अंतर में प्रकाशित होकर स्पष्ट अज्ञान सब कुछ को अलौकित कर देती है, बोध समीक्षा में ले आती है, जानने की परिधि में ले आती है। रहने का भाव या अस्थि के भाव को अंतर में परिपोषित करके चलना ही है तिकय बुद्धि का तात्पर्य। सभी समय हर तरह के समाहारी सामंजस्य के साथ तैयार रहना वास्तव में वही तो है योग अभिव्यक्ति दक्ष नैपुण्य में। कैसे किस तरह ठोकर खाकर जो बोध व फलित होता है, सार में वही है अनुभूति। वैशिष्ट पाली सत्ता संरक्षण, आत्म प्रजनन एवं ऐक्य के पथ पर एकत्व में अर्थात ईश्वर में संवर्धन, इन तीनों का सुष्ठु परिकर्षक ही है कृष्टि तात्पर्य। दो दान करो, अंतर्निहित दया को उद्बुद्ध करके मूर्त करके अपने चरित्र में, प्राण उष्ठागत होने पर भी उसका त्याग नहीं करो। और दया का अर्थ ही है संरक्षण व परिपालन।
जो सत्य या सत्ता है उनका फुल प्राचुर्य से, सिर्फ यथार्थ भाषी होने से ही काम नहीं होगा, तुम्हें जीव हिती भी होना पड़ेगा। वास्तव में सर्वतोभाव से, सभी तरह से इष्टानुग सार्थकता में, तभी तो हो सत्यवर्ती, नहीं तो है कलश्य मात्र। निर्वच्छिन्न इष्ट प्रतिष्ठ उपचयी कर्मा ही है कर्मयोगी, और उनमें समन्वयी संन्यास्त है जो, उनका ही कर्म संन्यास है सार्थक। नीति को सदनुवर्ती करके समय मुताबिक जो उपयुक्त योग्य है, विहित रूप से विवेचना सहित वैसा करना ही है शास्त्र का अनुशासन, संवर्धनी कौशल। आदर्श कृष्टि संहति व संवर्धना में सत्ता को संदीप्त करने के लिए कोई चाहे जो कुछ भी क्यों न करे, वही है पुण्य। साध्य है जो, उसकी साधना जो करते हैं वे ही तो है साधु। पच्चवरही को जो स्वीकार करते हैं और सप्तचिर या अनुसरण करते हैं, वे जो भी हो या जो कुछ हो, वे है आर्य या आर्यकृत। इष्ट कृष्टि व वैशिष्ट का परिपोषणी जो नहीं है, ऐसे चलन कथन कर्म को ही पातित्य कहते हैं। जो ब्रह्मविद है वे ही है ब्रह्मा की विशिष्ट साकार मूर्ति, और वे ही है ब्रह्मलाप के विशिष्ट पद। धर्महीनता शब्द का अर्थ ही है सत्याचर्याहीनता। एक वाक्य में कृष्टि का अर्थ ही है उसकी ही कृषि करना। मनुष्य एक परिपोषणी सामंजस्य से बच सके, बढ़ सके। लोक सत्ता के परिपोषणी आचार व्यवहार ही है सत्ता। वृत्ति मुग्ध नशा को ही मोह कहा जाता है। भक्ति मगर चेतन चिर चक्षुष्मान है। इच्छा की अनुप्रांता में आयोजन जब विन्यस्त होकर रूपायित हो उठता है, तब उसे कहते हैं भाव, जो वास्तविक है। जीवन मन के तृप्तिप्रद जिसका जो है, वही उसके निकट सुंदर है। इंद्रिय निग्रह का अर्थ इंद्रिय निपीड़न नहीं, इंद्रिय प्रोचना से अभिभूत न होना है, ग्रहण नहीं करना है। व्यभिचार को साधारणतः 3 भागों में भाग किया जा सकता है। इसमें प्रधान है धर्म व्यभिचार, अर्थात जिससे सत्ता सवैशिष्ट संरक्षित होता है, उस ओर न चलकर उसके विपरीत दिशा में चलना। उसके बाद है कृष्टि व्यभिचार, अर्थात सत्ता संवर्धनी अनुशीलन को त्याग कर क्षयशील प्रवृत्ति चलन में चलना। फिर दैहिक व मानसिक व्यभिचार, अर्थात प्रवृत्ति कामना से अभिभूत होकर शरीर मन व प्रजनन के अपकर्षी हो, उसको अवलंबन कर चालित होना। किसी भी चिंता घटना या विषय से शरीर व मन को हटा लेना ही है प्रत्याहार। अच्युत एकनिष्ठ अनुराग सहित मन को उद्बुद्ध करके उसके विक्षिप्त चांचल्य में विराम लाकर प्राण क्रिया या बचने की क्रिया का सुपरिवेश ही है प्राणायाम। इष्टानुग अच्युत अनुराग सहित मंत्र जप या उसके अनुराग पोषणी मंत्र मनन सहित विहित भाव से पूरक रेचक कुंभकादि द्वारा यह क्रिया साधारणतः साधित होती है। यम का अर्थ ही है स्वयं को संयत रखना, और यह संयत रखने के लिए ही स्वयं को संयुक्त रखना पड़ता है। आदर्श या इष्ट में उनके ही परिवर्धनी सेवा सौकर्य स्वार्थ के लिए, और नियम का अर्थ ही है स्वयं को संयत रखकर उस संयत चलन में इस ढंग से नियंत्रित होना जिससे व्यर्थता के भ्रातिमय खाई में गिरना न पड़े। त्याग का अर्थ ही है जो कुछ सत्ता संवर्धना का बाधक है उससे विरत रहना। चरित्र वही है जो चलन में प्रकट होता है, वह संचारित होता है परिवेश में। अभ्यास आचार व्यवहार विद्या जिसके समन्वित इष्टानुग सेवा विनीत सक्रिय परिपूर्णी माधुर्य
युक्त दक्ष व निपुण है जितना, दुनिया में बड़ा भी है वह उतना। चाल चलन आचार व्यवहार में जैसा सक्रिय तौर तरीका है, वही है गुण का रूप, और वही है उसकी व्यंजना या प्रकाश। अफलोदय निरंतर कर्मा ही है कर्मवीर। जो बातें करता है कम सार्थक भाषी है, लोगों को क्षुब्ध न करके सामंजस्य व संप्रीति से काम करता है। अच्युत ढंग से उपचय में सहन करके संवेग से दायित्व व दूरदृष्टि लेकर आदर्श प्रांता से वही है वस्तुतः कर्मी, नहीं तो निष्कर्मा ही मान लो। गवेषणाशीलता के कपितय चरित्रगत लक्षण है यथा श्रद्धाशीलता, उन्मुक्ता, अनुसंधिष्या, अनुशीलन प्रवणता, परिनिधान परता, निरंतरता, निश्चय तत्परता, उद्देश्यानुधावकता, विवेचना प्रवणता, संयम, सुचरित्र और शरीर व मन का सामंजस्य, सुस्वास्थ्य। किसी व्यक्ति किसी घटना या विषय को इस तरह से उद्बोधना सहित नियंत्रित करोगे जिससे वे सभी स्वतः उस सारण में तुम्हारे उद्देश्य पूर्ण हुए बिना रह ही न सके। और इस तरह की कुशल कौशली बातचीत या व्यवहार का परिवेशन जिसका जैसा तीक्ष्ण और त्वरित है, धी व कर्म में वह है उतना चतुर। कोई बात या काम किस दूरी पर जाकर कब कहाँ कौन सा रूप ले सकता है, यह समझकर जो सुनियंत्रित होकर चल सकता है, असल में वही है धुरंधर। सत्ता या सत्य को जो अवज्ञा करते हैं, क्षुब्ध करते हैं, क्षुण्ण करते हैं, ऐसे प्रवृत्ति प्रलुब्ध भोग लिप्सु जो है, वही है साधारणतः मलेच्छ अर्थात नास्तिक धर्मी। तात्पर्य में जिनके अंदर में शैतानी है, उसकी सत्कथा आवंतर है। वैशिष्ट विच्छिन्न करके जिससे सत्ता का क्षय होता है, वही है शैतानी। सत्य असत्य या अस्तित्व को जो विध्वस्त करता है, ध्वंस करता है, असंवर्धित करता है, उसके सत्य साथ जो असहयोग करता है, वही है हिंसा, वही अधर्म है, मिथ्या भी है वही। यदि किसी को अस्पृश्य ही समझते हो तो वे ही है ऐसे जिनके आचार व चरित्र अनुवर्तनीय है, जिनका संसर्ग या संस्पर्श सत्ता को दुर्गत बना डालता है। अनिष्टकर मिथ्या धारणा के समवर्ती होकर जो चलते हैं अथवा करते हैं, वे ही है तात्पर्य में मिथ्याचारी। दुर्बलता का अर्थ ही है संधित्सा, हारा, श्लथ बोधि। अनुशीलन को अवज्ञा या अल्पता। कृपण होने का अर्थ ही है हीनमन, दैन्यग्रस्त, दुर्बल, योग्यहीन व स्वार्थ वृद्धि होना। जिस पर निर्भर करने से वह पालन नहीं करता है, नहीं निभाता है या वहन नहीं करता है, वही है अपात्र। एकता में जो विच्छेद लाता है, वही है छेदक, और वे जो छेदक है वह है शैतान। सत्ता विध्वंसी चलन को ही अपकर्म कहा जाता है। इससे सभी लोग ही दुष्ट हो जाते हैं, मुख्यतः या गौणत। दम्भ वह है जो अकृतज्ञता का एकदर्शी न्याय स्वार्थ उच्छ्वास के साथ बटोर कर एकत्रित करता है। विनय लाता है भक्ति परिवेशन से प्रिय प्रतिष्ठा। परिक्रमी बहुदर्शी प्राण मुंछन्ना है। द्वंद्वी वृत्ति का अर्थ ही है किसी को वचन देकर वैसा नहीं करना या एक उद्देश्य से संग्रह करके दूसरे में खर्च करना। चाहे जो कुछ भी लाभप्रद किया जाए, वह अभ्यास उसके भीतर ऐसी छिद्र बना देता है कि उससे वंचित होने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं रहता है। प्रवृत्तियां तभी रिपु है जब भी वे आदर्श या सत्ता के प्रतिकूल को उद्ग्रह कर देती है, हाथ से बेहाथ हो जाती है, जहन्नुम में खींच कर ले जाती है।
उत्स या मूल का परिपूरण नहीं करता है। मनुष्य जब ऐसा बनकर दूसरे में व्यापृत होकर चलता है उसे ही तो भ्रांति कहते हैं। जिससे प्राप्ति होती है उसमें भाव का नहीं रहना ही है अभाव। प्रत्यक्ष रूप से ही हो या परोक्ष रूप से ही हो, आलस्य व अयोग्यता को जो ईंधन जुटाती है, जो सत्ता संवर्धना को शोषित करके दुष्ट बना डालती है, वही है दुर्नीति। जो बात मिलन नहीं ला पाती, विरोध व विवर्र में सौहार्द सृष्टि नहीं कर सकती, वह उचित बात नहीं है। और जो ऐसा कहते हैं वे भी उचित वक्ता नहीं, वे विरक्ति भाजन ही होते हैं, मूर्ख दाम्भिकता से। जिस चलन से स्वास्थ्य जीवन व चरित्र जीवंत होता है वही है सदाचार। मुद्रा या अर्थ ही है उत्पादनी श्रम का मुद्रित अभिज्ञान, जिसके विनिमय तदनुपालित पाया जा सके तभी तो वह अर्थ है। वैधानिक संस्थिति जिसकी है जैसी, प्रकृति की परिमिति भी है सहजात उसकी वैसी, और उसे ही कहते हैं विशिष्टता। अवस्था मुताबिक जिस किसी भी विषय में उपयुक्त सिद्धांत जो साम्य परिवेशनी है, मोटे तौर पर उसे ही विचार कहा जा सकता है। जो रोगी के मन को सुव्यवस्थ कर दे सकते हैं, पारिपार्श्विक को उसके अनुपूरक कर दे सकते हैं, तदनुकूल आहार व परिचर्या नियंत्रित कर दे सकते हैं, रोगानुपालिक तद व्यवस्था कर दे सकते हैं और आरोग्य को त्वरित कर सकते हैं, वे ही विज्ञ विधायक वैद्य या चिकित्सक हैं। सुयोग का अर्थ ही है सु में युक्त होना अथवा रत होना, अर्थात किसी भी मामले को हासिल करने के लिए, हासिल करने के लिए जिस तरह से युक्त या रत होने पर वह सहज साध्य हो उठे वही है सुयोग। सुविधा है उसे हासिल करने का अच्छा उपाय, विधि या कायदा। भाग्य का अर्थ है भजना, अर्थात जिसमें है अनुराग, जिस तरह की सेवा उसमें निष्पन्न करता है, जैसा करके वैसा करना है भाग्य। प्रवृत्ति बनकर मस्तिष्क में जो समाये रहती है वही है किस्मत। मनुष्य करता भी है वैसा ही, तभी तो कहा जाता है किस्मत का लिखा था कर्मफल। ऐसे समाये रखने को जितना सुंदर ढंग से करोगे, किस्मत भी अच्छी होगी, कर्मफल भी होगा वैसा। तुम्हारा कर्म जितना वास्तविक होगा और जिस तरह से लोकपूर्णी होगा, तुम्हारा वजन भी होगा वैसा, और यह वजन ही है तुम्हारा मान या सम्मान। अंतर्निहित आवेग जब कर्म में उपजता है तभी तो वह है शक्ति, और वही शक्ति जब कर्म को वास्तविक करने जाती है तो कहलाती है श्रम, और श्रम में जो वास्तविक होता है वही तो है कर्म, पुनः यह वास्तविक कर्म। मनुष्य या जीव का प्रयोजन पूर्ण जिस तरह करता है उसकी कदर या दाम भी है उसी तरह। कदर माफिक ही कटौती होती है और कटौती माफिक आय। अस्तित्व को कंपित कर जो अवगत कराता है वही है वेदना, जिससे उत्फुल्लता होती है उसी में है उपभोग, और उद्दाम कर देता है जो वही है आवेग। जिसका जैसा प्रयोजन है उसका वैसा ही परिवेशन, उसे ही साम्य कहते हैं। मनुष्य ही नहीं, कोई चीज भी जब एक के जैसा और एक नहीं है, वैसे ही साम्य का अर्थ एक ही तरह का सब है ऐसा नहीं। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।